ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज का यह मैं ऑडियो फॉर्म में सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी का, और बहुत ही प्यारा सत्संग है। कैसे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने कैसे उनके सभी कष्ट जो थे वे दूर किए, कैसे उनके मन की हर एक बात गुरुजी ने छोटी से छोटी बात को भी पूरा किया है। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। और मैं पूनम खरड़ से। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरुपा हमारे इतनी कृपा करते हैं, तो गुरु जी के लिए ये शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने गुरु जी को अरदास लगाई थी कि मेरी छोटी सिस्टर प्रेग्नेंट है और उसकी कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी। तो गुरु जी को अरदास लगाने के बाद जब उसने टेस्ट कराया तो उसकी सारी रिपोर्ट्स बहुत सही आई हैं। और गुरु जी को मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और गुरु जी के को मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें, अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमें ऐसे ही देते रहें। और जैसे कि मैंने अपने पुराने सत्संग में भी बताया है कि गुरु जी के साथ मैं 2023 एंड में ही जुड़ी थी, और गुरु जी ने बहुत ही कम समय में मुझे डोगरी बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया। और मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग अपने घर में कराऊं, तो मेरी तो औकात नहीं है मैं गुरु जी का सत्संग करा सकूं। तो मैंने गुरु जी को ही अरदास लगाई थी कि गुरु जी महाराज, मेरा बहुत मन है, मैं चाहती हूँ आप हमारे यहाँ घर पे आओ, आपका सत्संग हो। और मुझे नहीं पता आपका सत्संग कैसे होता है, कैसे अरेंज होगा, क्या क्या करते हैं। मुझे किसी भी तरह की नॉलेज ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैंने सत्संग कभी शुरू से देखा ही नहीं था। और जी महाराज की, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि गुरु जी ने वो सत्संग वाले जो हमारे हैं भैया, लक्की अरोड़ा भैया ने सारा अरेंज किया। गुरु जी की गद्दी, गुरु जी का दरबार, गुरु जी का लंगर प्रसाद। तो मैं गुरु लक्की भैया का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। रोज़ी आंटी थे लक्की भैया का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी हमारे घर में आए, गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया। और गुरु जी, आप इतने दयालु हो कि इस मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने का। और गुरु जी महाराज, जैसे कि आपने मेरे पापा पे मेहर की है, उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी टेंशन हैं, उनको आप दूर कर देना। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड को भी अपनी शरण में लो, हम दोनों को अपनी शरण में रखना हमेशा। और गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे भाई को ब्लेस किया है, वैसे ही सारी संगत को ब्लेस करें। और जिन संगत के भी बिगड़े हुए काम हैं, उन संगत पे मेहर करें और अपनी कृपा बरसाएं। और बहुत अच्छा फ़ील होता है गुरुजी आपके साथ होने से। जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे आप क्षमा करना। और गुरुजी महाराज अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना हमारे ऊपर। और जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज। अगर जाने अनजाने मुझे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना। आपको तो मैं एज़ अ फादर ही मानती हूँ गुरुपा, तो अपनी मेहर हमेशा ऐसे ही बरसाए रखना साडे उत्ते। और गुरुजी महाराज, आपके बर्थडे पे मेरा फिर से मन है कि मैं सत्संग करूं। अब गुरुजी महाराज, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं 7 जुलाई को आपका सत्संग कर पाऊंगी। और मेरी बहन की डिलीवरी अच्छे से हो जाए गुरुजी महाराज, उसको ब्लेस करो, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, कोई हेल्थ इशू ना आए। गुरुजी महाराज, आप जैसे सबका भला करते हो, जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भला करो। और जो ये सत्संग शेयर करेंगे आप उनको भी बहुत ब्लेस करना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना।
और गुरुजी महाराज बातें सत्संग तो बहुत सारे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बताऊं, क्योंकि आपके साथ रहते हुए तो रोज़ ही सत्संग होते हैं। ऑफिस आते हुए गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, ऑफिस जाते हुए गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हुई हैं आपने मुझे। और गुरुजी, जहाँ भी मैं जाती हूँ आपको याद करती हूँ, दिन रात सुबह शाम गुरबानी सुनती हूँ मैं आपकी। मन सिर्फ आपके चरणों में ही लगा रहता है गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज फ्राइडे के दिन मैं आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी महाराज। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। और एक मेरा सत्संग है रिसेंटली, जब गुरुजी महाराज का सत्संग करने के लिए अरेंजमेंट्स हो रहे थे, तो मेरा मन था कि मैं गुरुजी महाराज का दरबार ऐसे फूलों से सजाऊं। और बहुत मतलब कि मेरे माइंड में अलग अलग इमेजेस बन रही थी जैसे मैंने देखे हुए थे। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि कैसे होता है, अब मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं है क्या है। तो 2 दिन हो गए थे मुझे सोचते सोचते। तीसरे दिन गुरुजी महाराज ने एक फ्लोरिस्ट मेरे पास भेज दिया, और मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा भैया आप क्या काम करते हो? तो उन्होंने कहा मैं डेकोरेशन करता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा दिखाओ कैसे डेकोरेशन करते हो आप। उन्होंने जो मुझे पिक दिखाई वो गुरुजी महाराज के दरबार की ही थी। तो फिर मैं समझ गई कि ये गुरुजी महाराज ने ही उस बंदे को मेरे पास भेजा है। फिर मैंने उनको बोला आप खुद नहीं आए हो, आपको गुरुजी ने भेजा है। और वो उस बंदे ने जो डेकोरेशन 5-5 6-6 हज़ार रुपए की हो रही थी, वही डेकोरेशन उसने 2,500 रुपये में किया। और फिर मुझे लगा कि शायद उसकी मेहनत के हिसाब से ये कम है, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे देके, क्योंकि वो उसने बनाया ही गुरुजी का दरबार इतना प्यारा था कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इसको कम करवाना चाहिए। तो गुरुजी महाराज ऐसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी महाराज आपका जो सत्संग था वो इतना डिवाइन, इतना पावरफुल, इतना प्यारा, इतना सुकून भरा था कि आपका दरबार हटाने का मन ही नहीं कर रहा था गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, अब मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, आप ही अपनी गद्दी इस घर में हम स्थापित करें। और मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, क्योंकि सत्संग कराने से पहले भी मुझे ऐसे ही मन हो रहा था कि मैं गुरुजी की गद्दी लाऊं, वहाँ पे भी उस पर बिठाऊं, अपने गुरुजी के गद्दी लाऊं, उस पर बिठाऊं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया एट अ टाइम, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, सुबह शाम ऑफिस जाना, और नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो कुछ और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, कुछ रह गया हो तो। और आप आज्ञा करेंगे, जब आप चाहेंगे जब होगा तो गुरुजी महाराज मैं आपकी गद्दी लगाना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा करो। और ताकि ये भी हो, आपका सपना पूरा हो, मेरा सपना पूरा हो जाए, कि हमारे पास गुरुजी महाराज की एक स्पेशल प्लेस है। वैसे तो गुरुजी महाराज आप हो ही, हर जगह ही हो, आप मुझे अपने प्रेजेंस का एहसास हर जगह ही दिखाते हो। तो गुरुजी महाराज आप मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे फादर, सबको ब्लेस करो। अभी पापा के हमने ब्लड टेस्ट कराने हैं, मुझे पता है गुरुजी महाराज आपकी कृपा से पापा की सारी रिपोर्ट्स भी ठीक आएंगी। और गुरुजी महाराज को जैसे मैंने सरेंडर कर दिया है, वैसे ही मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी गुरुजी महाराज के चरणों में लीन हो, वो भी गुरुजी के चरणों में भक्ति भाव में रहें मेरे साथ। मैं जैसे सत्संग सुनने जाती हूँ तो मुझे लगता है वो ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, तो मैं चाहती हूँ वो भी मेरे साथ मुझे कंपनी दें, हम दोनों ही गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करें। तो गुरुजी महाराज दिन रात यही मेरी अरदास है ਤੁਹਾਨੂੰ कि मेरे हस्बैंड ते भी मेहर करो, और उनको भी अपनी शरण में लें, और हम दोनों ही मिलके आपका
गुणगान गाएं, सत्संग रिकॉर्ड करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे अकेले अकेले करना मुझे थोड़ा सा ये होता है गुरुजी महाराज, क्योंकि शादी के बाद तो एक जोड़ा ही होता है ना कि हर चीज़ जोड़े के साथ ही अच्छी लगती है। तो और जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे हैं गुरुजी महाराज, आपके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम्स फील नहीं होती और डे बाय डे आपकी मेहर हम पे बरसती जा रही है। हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना, अपनी कृपा, अपना अपना प्यार, अपना आशीर्वाद का हाथ सदा ही हमारे सर पे रखना। और आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच टू कमिंग इन आवर लाइफ एंड ब्लेस अस। और आप ये सत्संग मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के महाराज के मंत्र उच्चारण के बाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दी हुई ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो ज़रूर माफ़ कीजिए। इसी प्रकार से आगे भी मैं सत्संग लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।